वह परमात्मा जिसने सारे जगत की सृष्टि की है, उसी ने अमृत बनाया है, उसी ने विष बनाया है, उसी ने रोग भी बनाया और उसी ने औषधि भी बनाया है, और उसी ने मनुष्य भी बनाया और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया कि जा, तुम्हें अमृत चाहिए, विष चाहिए, रोग चाहिए, औषधि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, दुख चाहिए, हानि चाहिए, लाभ चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हारे लिए वेद बना दिए हैं, पढ़ो, शास्त्र बना दिए हैं, पढ़ो, गुरु बना दिए हैं, ज्ञान लो। और इतना होने के बाद भी मनुष्य चुनता है तो क्या चुनता है? दुख के अलावा कुछ नहीं चुनता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं, और इस दुख रूपी जगत में परमात्मा अपने प्रेमियों को सुख देने के लिए कुछ लीलाएं कर देते हैं, अपनी कुछ लीला कर देते हैं, जिसे सुन करके, जिसे देख करके, जिसे अनुभव करके उनके प्रियजन मुस्कुराने लगते हैं, दुख के घड़ी में भी मुस्कुराने लगते हैं, और दुख को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई शत्रु को भूलता है, जैसे कोई रोग को भूल जाए, कष्ट को। थोड़े देर के लिए भी सुखदेव जी कहते हैं कि द्वापर से लेकर के अभी तक, मैं कहता हूं अभी तक, भगवान हम सभी मनुष्यों के दुख को अपने साथ बांट रहे हैं, कष्ट को अपने साथ बांट रहे हैं, और हम लोगों को सुखी करते रहते, तभी तो यहां बैठे हैं आप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अजन्मा परमात्मा वो चाहे तो गौलोक से ही 2-4 जल की बूंदे छोड़ दे तो समस्त राक्षस नष्ट हो जाए, लेकिन नहीं, उसे तो आनंद लेना है, उसे तो प्रेम लेना है, उसे तो लीला लेना है, लीला करना है, और अपने बनाए हुए सृष्टि का, अपनी बनाई हुई निर्माण का अनुभव करना है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने हाथ से भोजन बनावे और भोजन जल जावे, तो लाखों में कोई एक होगा जो दोबारा बनावे, सोचता भी नहीं है। जले हुए भोजन को ही, जले हुए को अलग करके थोड़ा सा, मैं भी करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मैंने जीवन में दोबारा कभी नहीं बनाया। जल गया, नीचे से जल गया, ऊपर से करके खा लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वयं का जला हुआ भोजन भी मनुष्य को स्वादिष्ट लगता है, ऐसे ही परमात्मा को उसके सृष्टि में चाहे भले ही बुरा हो रहा हो, चाहे भले ही उसमें बहुत सारे दैत्य हों, राक्षस हों, थोड़ा सा प्रेम भी उसे परम राहत देता है, और उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो अवतार लेता है। शास्त्रों में लिखा है, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अंतिम में आया, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परंतु वास्तविकता ये नहीं है कि भगवान सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए अवतार है। आप रामायण जी उठा के देख लीजिए, पूरे भागवत जी देख लीजिए, कितने राक्षसों को मारा भगवान ने। समझ रहे हैं ना? लेकिन
राक्षसों से कई हजार लाखों गुना भक्तों का कल्याण किया। तो सुखदेव जी कहते हैं वो तो सिर्फ भक्तों को अपना प्रेम प्रदान करने और उनसे प्रेम लेने के लिए अवतार लेता है। परीक्षित जी बोलते हैं गुरुदेव, भगवान पृथ्वी पे आते हैं ऐसा प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या वैकुंठ, गौलोक, साकेत लोक, उन लोकों में ऐसा प्रेम नहीं है क्या? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रेम की प्रधानता सर्वत्र होती है और प्रेम सदैव श्रेष्ठ होता है, परंतु मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। वैकुंठ में कोई झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता, कोई पराई स्त्री को नहीं देखता, कोई मस्खरी नहीं करता, कोई निंदा, कोई गाली। और वही सब भगवान को यहां करना है, लेना है आनंद। समझ गए ना? तो इसीलिए अब वहां तो एक अनुशासन है। अनुशासन में चुपचाप आए, सिंहासन पे बैठ गए, हाथ उठा दिए, बैठे रहो। लोग आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, जा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, जा रहे हैं। कभी किसी से मुस्कुरा के कैसे हो, हाँ ठीक है, अच्छा चल। कहां मिलेगा ग्वाल बालों के साथ नाचने का? कहां मिलेगा गोपियों को नचाने का, गोपियों के साथ नाचने का? कहां मिलेगा गौलोक में? गौलोक अनुशासित लोक है। भगवान की जो सखियां हैं, अष्ट सखी, वही सेवा में रहती। समझ रहे हैं ना? वहां पे नियम है और यहां पे श्री राम। तो भगवान भी फ्रीडम चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं ना फ्रीडम, हॉलीडे। जब हॉलीडे जाते हैं कहीं तो होटल के कमरे में पहुंचते हैं तो अपना बैग कितना जोर से पटकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं ये बात। अब बोलते हैं हाँ आनंद आ गया। अरे जब तुम्हें इतना आनंद आ रहा है तो परमात्मा को कितना आनंद आएगा? गोकुल में पुतना को पटक के, समझ गए? और पहले ही पटका और पुतना को पटका, जबरदस्त पटका। तो परमात्मा भी अपने भक्तों के साथ अपनी बनाई हुई सृष्टि, अपनी बनाई हुई निर्माण की हुई प्रकृति, उसके साथ आनंद लेना है उसको। इसलिए पूरे अनुचरों को लेके यहां पृथ्वी पे पहुंच गए हैं।